Welcome students in the online lecture series. The topic for today is JK flip-flop. So let's start. The JK flip-flop means Jack Kilby flip-flop. Its name is based on a Texas instrument engineer who invented it. It is the most versatile flip-flop and is the most commonly used flip-flop. So JK is named on the particular engineer who invented it. So his name is Jack Kilby. Now, like the RS flip-flop, it has two data inputs J and K और एक इसके अंदर enable या फिर clock pulse input होगी. In the following circuit diagram, we are using the NAND gates and NOR gates also. We can make this particular structure using NAND gate or NOR gate. The fundamental difference of this device is the feedback paths to the AND gates of input. यहाँ पे हम Q को AND करते हैं K के साथ में और clock pulse के साथ में. और Q डैश जो है वो हमारा एंड होता है विद J एंड क्लॉक पल्स. सो इस तरीके से इसका सर्किट बनाया जाता है. इट इज समवॉट सिमिलर टू SR फ्लिप फ्लॉप, बट जो हमारे SR फ्लिप फ्लॉप की एक कंडीशन थी जो उसका डिसएडवांटेज था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, व्हेन S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1, तो उस केस में हमारा जो SR फ्लिप फ्लॉप था वो एक इनवैलिड कंडीशन दे रहा था. वो एक नॉर्मल कंडीशन जो होती है कि Q एंड Q डैश आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. So that condition is contradicted in that particular case. So इसलिए SR फ्लिप फ्लॉप का वो डिसएडवांटेज था. उसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप का इन्वेंशन हुआ एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज बीन एलिमिनेटेड इन JK फ्लिप फ्लॉप. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं JK फ्लिप फ्लॉप के. अगर एक इनपुट लॉजिक 0 पे होगा और दूसरा इनपुट लॉजिक 1 पे होगा तो आउटपुट सेट या रीसेट होगा जस्ट लाइक RS फ्लिप फ्लॉप. अगर दोनों ही इनपुट 0 हैं तो ये सेम स्टेट में रहेगा जो कि पहले वाला स्टेट था बिफोर द क्लॉक पल्स अकर्ड, अगेन लाइक द RS फ्लिप फ्लॉप. क्लॉक पल्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट के ऊपर. अगर हमारे दोनों ही इनपुट हाई हैं तो उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट जो है चेंज करेगा जब भी क्लॉक पल्स अकर होगी. दैट इज यहाँ पे क्लॉक पल्स का टॉगलिंग होगा अगेन एंड अगेन. सो ये कंडीशन जो है ये कंडीशन अनडिजायरेबल है. इस कंडीशन को रेस अराउंड कंडीशन भी कहा जाता है. इसको कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है. सो वील जस्ट हैव अ लुक एट द सर्किटरी ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. इस तरीके से हम इसको NAND गेट से भी बना सकते हैं और NOR गेट से भी बना सकते हैं. दिस पर्टिकुलर सर्किट इज मेड अप ऑफ NOR गेट एंड 2 AND गेट. So this is the logic circuit diagram. Here the input K is connected with Q and the input J is connected with Q dash and these are two NOR gates. ये हमारे पास में इसका ग्राफिकल सिंबल हो गया. इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है. एंड फाइनली वी हैव द ट्रुथ टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस. सो हम यहाँ पे वन बाय वन कुछ केसेस देखते हैं. सबसे पहले अगर हमारे तीनों ही इनपुट लाइक QN, J और K, ये अगर तीनों ही इनपुट हमारे पास में 0 0 0 है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दैट केस. सो लेट्स सी. सो इस केस में हमारे पास में J की वैल्यू भी है 0, K की वैल्यू है 0 and the Q is also equal to 0. So see, this Q input is 0, so this is coming to here. Okay, now the clock pulse is high. The clock pulse is high. Clock pulse जब 1 होगी तभी हमारा सर्किट एक्टिवेट होगा. Now इस केस में अगर हमारे पास में 0 0 1 है तो आउटपुट इस AND गेट का, the AND gate output will be 0 in this case, क्योंकि हमें पता है अगर AND का एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट will also 0. Now we know that अगर Q 0 है तो उस पर्टिकुलर में Q डैश जो होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. सो हम इसको 1 कंसिडर कर रहे हैं. जैसे ही वहां यहाँ 1 आया, दिस 1 is fed here. Now AND गेट का अगर एक भी इनपुट 0 है तो इसका जो आउटपुट होगा that will also be equal to 0. So this 0 is here. Now this 0 and this 0. So this 0 and this 0, this is NOR gate. So 0 और 0 का और जो है it will be 0, पर हमें चाहिए इसका NOR, so we will get a 1. Now this 1 is feed here. 0 और 1 इसका और हमारे पास में हो जाएगा 1, लेकिन हमें चाहिए इसका NOR, so the output for QT plus 1 will be equal to 0. So we will see, yes, the output is coming out to be 0 in this case for QT plus 1. Now we will see what is the output when we have Q is equal to 0, J is equal to 0 and K is equal to 1. So now the inputs are changed. Now we have Q is 0, J is 0 and K is 1. So Q is 0,
J is 0 and K is 1. Yeah, this was the case. Yes. Okay. Now clock pulse हमारी एक्टिव होगी इनमें. अब हमें पता है अगर 0 है तो Q dash should be 1 in that particular cycle. ये 1 0 है तो ऑब्वियसली एंड के लिए एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो इसका जो आउटपुट है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू. नाउ दिस 0 एंड दिस 0 वी आर गेटिंग. सो और ये Q डैश यहाँ जा रहा है हमारे पास में. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट फिर भी द आउटपुट विल बी 0. नाउ सी 0 0 का और जो है इक्वल टू 0 पर हमें चाहिए इसका नॉर. सो दैट विल बी इक्वल टू 1. राइट. this one is here and from here we are getting 0. So 1 1 0 again the output of AND will be 0 in this case. 0 1 का जो और है that will be equal to 1 पर हमें चाहिए इसका NOR. So the output for QT plus 1 will be equal to 1 in this case. So the output for QT plus 1. So what we are getting is 0 1 इसका अगर हमने और किया that will be equal to 1 पर हमें चाहिए इसका NOR. So the output will be 0 in this case. This is 0. So अगर हम यहाँ पे देखें the output is coming out to be 0. So it's true. Now इसी तरीके से एक और केस अगर हम लेके देखें when Q is equal to 1, J is equal to 0 and K is equal to 1. Let's see what happens in this. So when Q is equal to 1, J is equal to 0 and K is equal to 1. So ये हमारे पास में केस हो गया है. क्लॉक पल्स हमारी इस केस में है 1 1. So it is 1 1. Now see Q यहाँ पे 1 है. Okay. So Q dash उस पर्टिकुलर सेकंड में should be equal to 0. यहाँ से हमारा गया this is Q dash and from above side we are getting 1. So see इसका जो AND का आउटपुट है that will be equal to 1. यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं the output for AND will be equal to 0. So 1 0 का अगर हमें और करना है that will be equal to 1 पर हमें चाहिए इसका NOR. So the output will be 0. Now this 0 is fed from here. 1 0 हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 0 हमें चाहिए इसका और so that is 1 but the output what we are getting is not. So आउटपुट इसका केस में हो जाएगा 0. So देखते हैं कि इस केस में यही आउटपुट आ रहा है. So when 1 0 1 is the case, when 1 0 1 is the case, we are getting QT plus 1 is 0. Yeah, it is QT plus 1 is equal to 0. So it's fine. Now let's have the condition. जो हमारी SR फ्लिप फ्लॉप की मेन डिसएडवांटेज था अब उस कंडीशन को हम देख लेते हैं. यहाँ पे वो कंडीशन थी जब हमारे दोनों ही इनपुट जो है वो 1 1 आ रहे. So now the condition which is a disadvantage of SR flip flop कि जब हमारा जो दोनों इनपुट है that is equal to 1 और Q की वैल्यू when चेंज हो रही है 0 and Q की वैल्यू हो रही है 1. So हमें ये दोनों केस चेक करने हैं एक बार. So जब J और K 1 है और Q की वैल्यू 0 है तो जब J और K 1 है और Q की वैल्यू 0 है so उस पर्टिकुलर साइकिल में Q dash will be equal to 1. यहाँ से गया 0. क्लॉक पल्स हमारी होगी 1. क्लॉक पल्स is 1. Now this 1 is fed from here. This is 0, so this is 0. Okay. So इस केस में हमारा जो AND का आउटपुट है that will be equal to 0. Yes. And यहाँ पे जो हमारा AND का आउटपुट है that will be equal to 1. Now see 1 0 हमारे को और जो मिलेगा that will be 1 पर हमें चाहिए इसका NOR. So output will be 0. Now this 0 is fed from here. 0 0 और will be equal to 0 पर हमें चाहिए इसका NOR. So the output will be 1. So एक केस हमारे पास में ये है. So 0 1 1 जब है तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है. या इट्स ट्रू. एंड नाउ द लास्ट केस व्हेन Q J और K हमारे पास में 1 1 1 है उस केस में क्या हो रहा है. सो व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स आर 1 तो यहाँ पे हमारे पास में K भी हो गया इक्वल टू 1, J भी हो गया 1 और Q भी है 1. सो हमने यहाँ से Q फीड कर दिया 1. क्लॉक पल्स इज 1. क्लॉक पल्स इज 1. Q इज इक्वल टू 1. Q 1 है. उस पर्टिकुलर साइकिल में Q डैश 0 होगा. सो ये हो गया 0. Now see 1 1 0 हमें पता है AND का आउटपुट इस केस में हो जाएगा 0. So 0 1 1 1 the output for AND will be 1. Okay. Now this 1 0 इसका जो और है इसका आउटपुट हो जाएगा 1 पर हमें चाहिए इसका NOR. So the output will be 0. Now this 0 is fed here. 1 0 हमें पता है इसका जो आउटपुट है और गेट का that will be equal to 1 but हमें चाहिए इसका NOR. So the output will be equal to 0. Now when you feed this thing to here 0 तो यहाँ पे 0 0 अगेन द आउटपुट फॉर और विल बी 0 पर हमें चाहिए NOR. सो दैट विल बी 1. सो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही चलेगी इस केस के अंदर. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज सॉर्टेड आउट हियर. दिस SR कंडीशन का जो डिसएडवांटेज था वो हमने JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर हटा दिया गया है. इसीलिए इस JK फ्लिप फ्लॉप का जो है इन्वेंशन किया गया था. बट इस
जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक कंडीशन है जो कि एनकाउंटर होती है, वो कहलाती है रेस अराउंड कंडीशन। तो देखते हैं वो क्या है। जब भी हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के 1 है और अगर हमारी क्लॉक 1 रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा जो क्यू का आउटपुट है वो टॉगल करता रहेगा बिटवीन 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 0 एज लॉन्ग एज द क्लॉक इज हाई, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो अनसर्टेन है। एक हमें स्टेबल वैल्यू नहीं मिलेगी, पहले वैल्यू होगी 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0. So the output will toggle between these two values. So that is why this condition is termed as race around condition. We are not getting a stable state in flip-flop. So this problem is race around. This can be avoided by ensuring that clock input is at logic 1 for short time. तो इस कंडीशन को अवॉइड तभी किया जा सकता है जब हमारी क्लॉक का जो इनपुट है वो 1 रहे फॉर अ शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमें एक स्टेबल आउटपुट मिल जाएगा उस केस में। या इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इस कंडीशन को सुधारने के लिए एक मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।